मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान को बाहर से उतना खतरा नहीं जितना पाकिस्तान के अंदर बैठे गद्दारों से है। फाटिफ का नाम सुनते 2 साल हो गए, मगर हराम है जो इस मीडिया ने आम आदमी को खुलकर बताया हो कि ये फाटिफ किसी बुखार की गोली का नाम नहीं बल्कि बर्बादी और आबादी का नाम है। आओ मैं बताता हूं कि फाटिफ एक बैनुल अक़वामी इदारा है जो हर मुल्क के पैसे पर नजर रखता है कि कहीं वो पैसा नशा आवर चीजों पर इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं उनका पैसा दहशत गर्दी में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और कहीं उनका पैसा चोरी मुल्क से बाहर तो नहीं जा रहा, जिसे इंग्लिश में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जिस मुल्क में ये तीनों काम या इनमें से एक भी काम हो रहा हो उसे पहले ग्रे लिस्ट में डालकर कहा जाता है कि अपने निजाम को ठीक कर लो वरना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और यही हमारे साथ भी हुआ। हमारा मुल्क भी नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में चला गया। वजह सामने आई कि इस मुल्क से पैसा चोरी होकर बाहर गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मजीद भारत ने फाटिफ को उकसाया कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं और हम दहशतगर्दी पर पैसा खर्च करते हैं। तीसरा सबूत भारत ने फाटिफ को यह दिया कि नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के सामने एक एतराफ किया था कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द भेजता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और ये गंदा निजाम नियाजी साहब के गले का हार बना। अब मैं पहले ये बता दूं कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो क्या होगा। कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि फाटिफ की वो ब्लैक लिस्ट हमें पूरी दुनिया में चोर, फ्राडिया और दहशतगर्द बना देगी। कोई भी मुल्क जो आज हमसे अरबों रुपए की तिजारत कर रहा है वो हमारे साथ तिजारत नहीं करेगा। बाहर के बैंक जो हमारे बैंकों के साथ काम करते हैं, हमें पैसे मुल्क से बाहर या मुल्क में भेजने पर मुफ्त की सहूलियात देते हैं, वो सब बंद कर देंगे। पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट बाहर का कोई मुल्क नहीं खरीदेगा। जो पाकिस्तान में उधार यानी क्रेडिट पर सामान बाहर से मंगवाया जाता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। और भी बहुत से भयानक असरात हैं जो कई छोटे मुल्क आज देख रहे हैं। अब आओ ये बताता हूं कि न्याजी ने अब तक इस पे क्या किया। फाटिफ के हमें ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो मुतालबात थे, फौज को साथ मिलाया और किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को मुकम्मल रोकने के इक़दामात किए। बलोचिस्तान में भारत के एजेंट आए दिन इसीलिए हमले करवाते हैं कि फाटिफ को तसल्ली ना हो और वो ब्लैक लिस्ट कर दे, मगर पाक आर्मी की काविशों और अल्लाह की मेहरबानी से दहशतगर्दी पर काबू पाया गया। और अब जो बाकी फाटिफ के मुतालबात थे उन्हें लेकर न्याजी साहब असम्बली आए और स्पीकर साहब से सारी बात की। कहा कि ये मुतालबात पूरे करने में हमें सबका राजीनामा चाहिए, सब मेंबरान के दस्तखत चाहिए। मगर नहीं न्याजी साहब, यहां आप मार खाओगे। ये तो किस्मत का इक्का हमारी गंदी सियासत की आखिरी उम्मीद बन गया। बिलावल से लेकर लीगी रहनुमा सब ने कहा कि नहीं, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, हमारी पहले शर्तें मानी जाएं। एक ये कि नैब को खुसरा बना दिया जाए ताकि वो आज के बाद किसी को नाजायज काला पैसा बनाने पर पकड़ ना सके। दूसरा ये कि जिन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे चल रहे हैं और वो अदालत की तरफ से नाअहल हो चुके हैं, वो सारे मुकदमे बंद कर दिए जाएं। अब न्याजी साहब के पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि उनकी बात मानकर सबको नैब से आजाद करवा दें और दस्तखत लेकर मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लें, या फिर भाड़ में जाएं न्याजी साहब और उनका पाकिस्तान। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान इनका भी होता तो कहते कि सबसे पहले हमारे दस्तखत लें, आओ हमारे साथ मिलकर इस मुल्क को जल्दी से जल्दी ग्रे लिस्ट से निकालें। मगर नहीं साहब नहीं, ये मुल्क न्याजी साहब के गले का तोक बनेगा। ये मुल्क गरीब का मुल्क है। ये मुल्क इनका था ही कब। अगर इनका होता तो ना इनके बाहर इकामे होते और ना इनके बच्चे बरतानिया की नेशनलिटी लेते। मैं गलत साबित नहीं हो सकता था लीगी भाइयों, लेकिन आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं गलत था जो ये सोचता था कि कुछ भी हो, जब बात वतन की सलामती की होती है तो हम सब एक होते हैं। मैं गलत सोचता था कि वतन से गद्दारी कोई नहीं कर सकता। इमरान अहमद खान न्याजी को इसकी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में से निकालने के लिए जो काविश है, जो उसकी नीयत है, अल्लाह ने चाहा तो वो जहां परिंदों से काफिरों के लश्कर तबाह करवा सकता है, वो इस अकेले शख्स की नीयत पर भी इस मुल्क को बचा लेगा। काश मेरे सुनने वाले जाग जाएं और अपने मुल्क को बचाने के लिए एक हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।